जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नान बघेल। आज मैं और आप क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। इसका एक टाइम टेबल बनाएं। जो लोग बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, जैसे उनका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, वो क्या करे, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितनी देर क्या पढ़े, उनका कोई टाइम टेबल नहीं बन पा रहा। वो प्लानिंग करते हैं। उन्होंने हजारों वीडियो देख ली यूट्यूब पे, या किसी ट्यूटर से पूछ लिया, अपने बड़े भाई से पूछ लिया, वो कैसे पढ़े, कैसे टाइम को मैनेज करे, जो वह क्लास 10 को अपने 95 प्लस या 99 प्लस कैसे पढ़ते परसेंटेज लाए। तो इसलिए एक सिंपल टाइम टेबल है। देखिए, टाइम टेबल सब बनाते हैं, ऐसा नहीं, मैंने भी टाइम टेबल बनाया है और मुझसे भी बड़ी जो सीनियर है उन्होंने टाइम टेबल बनाया, बट टाइम टेबल को मैनेज करना और सबसे बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हमको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो मैं और आप सभी मैनेज कर लें। ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, टाइम ऐसा किसी किसी का टाइम अलग भी होता है कि कोई कितने बजे पढ़ता है, कोई कितने बजे कोचिंग आता है, कोई कितने बजे स्कूल आता है। हम ऐसा टाइम टेबल बताएंगे जिससे आप पढ़ने में आपको आसानी हो। कितनी देर क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी देर मैथ पढ़नी है, कितनी देर आपको साइंस पढ़नी है, और साइंस में भी क्या पढ़ना है, उन बारे में बताएंगे। कैसे आपको रिविजन करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। टाइम टेबल टू स्कोर 99 परसेंटेज। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है। स्कूल हमारे 8 घंटे जाते हैं, 8 घंटे। फिर उसके बाद कोचिंग में हमारे 3 घंटे जाते हैं। ठीक है भाई। अब सोने का टाइम होता है, सोने में 6 से 7 घंटे कोई भी व्यक्ति हो कंपल्सरी है। अब होमवर्क के लिए हमें 1 आवर चाहिए, कम से कम 1 आवर चाहिए। अब हमारी सेल्फ स्टडी कितनी बची। हाउ टू सेल्फ स्टडी, कितना देर हमको पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात आती है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप कभी भी 90 तो बहुत दूर की बात है, आप 80 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। जैसे स्कूल होता है लर्निंग के लिए, स्कूल लर्निंग, कोचिंग प्रैक्टिस, एंड सेल्फ स्टडी मास्टरिंग। जो आपको मास्टरिंग कराएगी वो सेल्फ स्टडी कराएगी, जो आपकी नंबर एवं कराएगी वो सेल्फ स्टडी कराएगी। तो हमको ऐसा टाइम कितनी देर हमको पढ़ना चाहिए, चलिए इस पर चलते हैं। प्लान कैसे होना चाहिए, देखिए इस पर आप बहुत गौर से एक पेन और कॉपी ले लीजिए। आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको ये बहुत जरूरी है। कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए इसे कि डेली प्लान कैसे होनी चाहिए। कम से कम हमें डेली प्लान होनी चाहिए। स्लॉट 3 स्लॉट में बांटा है मैंने इसे, स्लॉट 1, सेकेंड एंड थर्ड। अब स्लॉट फर्स्ट क्या है, आपको 20 से 30 मिनट पढ़ना है, वो भी मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है स्कूल का। जैसे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे आज मेरी कुछ पढ़ा जाए, हिंदी में एक चैप्टर आया तो मैं कल उसका रिवीजन कर लूं, या इंग्लिश में आज मेरे चैप्टर आया तो कल मैं उसका रिवीजन कर लूं सुबह। ठीक है भाई, 20 से 30 मिनट में रिवीजन हो जाता है। ठीक है, डेली रिवीजन। एंड वो भी किसका, हिंदी इंग्लिश का। मुझे हिंदी इंग्लिश का रिवीजन करना है और किसी का नहीं करना। अब स्लॉट सेकंड में क्या है, मैथ को हमें डेली पढ़ना है, वो भी 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक। डेली इनफ है इतना। आप डेली पढ़ेंगे हफ्ते में 7 दिन, तो आप बहुत अच्छी मैथ, आप कितने भी वीक हो मैथ में आप कर ले जाएंगे। आप उसमें 90 प्लस 95 प्लस नंबर आ जाएंगे, डेली आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, मैथ को आपको डेली पढ़ना है। अब स्लॉट थर्ड क्या है, साइंस प्लस एसएसटी। ये आपके मेजर सब्जेक्ट है, इनमें आपको बहुत मुश्किल भी होती है, बहुत लोगों के लिए आसान होती है। ठीक है, तो आपको हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 3 दिन तो आपको साइंस पढ़नी है। अब 3 दिन पढ़नी है एसएसटी, वो भी 1 से 1.5 घंटे डेली पढ़ेंगे तो आप हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो 3 दिन साइंस एसएसटी को छोड़ दें, 10-15 मिनट उसे भी पढ़ लो भाई। 10-15 मिनट में क्या होता है, उसे पढ़ लो। ठीक है, 3 दिन आपको साइंस पढ़नी, 3 दिन एसएसटी पढ़नी। जैसे किसी दिन छुट्टी हो, जैसे हॉलीडे हुआ, तो आप उसमें बैकलॉग कर सकते हैं और अपना एक्स्ट्रा सिलेबस भी कर सकते हैं। इससे आपका काम पीछे हो तो उसे भी कर सकते हैं, एंड अपने एक्स्ट्रा सिलेबस भी ले जा सकते हैं आगे। पर आपको ये पढ़ना होगा, 3 दिन साइंस, 3 दिन एसएसटी। अब संडे भी हॉलीडे में आया था, संडे के आप पूरा जो आपने पढ़ा एक हफ्ते में, संडे वाले दिन क्या करना है, आपको वहां रिवीजन करना है पूरा। संडे को क्या करना है, रिवीजन पूरा जो आपने पढ़ा। जैसे आपने किसी केमिकल इक्वेशन पढ़ा तो आपको पूरे
पूरे हफ्ते में पढ़ा आपने, वो लास्ट संडे वाले दिन रिवीजन कर लीजिए। जैसे मैंने एसएसटी का कोई चैप्टर पढ़ा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा या सिविक्स या ज्योग्राफी में पढ़ा, तो उसे मैं रिवीजन कर लूं। मैथ में जैसे मैंने पढ़ा तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, या मैं उसके क्वेश्चन लगा लूं, पीवाईक्यू या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो ये मैं कर लूं। ये आपको डेली पढ़ना है, ये डेली प्लान है। अब कैसे मटेरियल पढ़ना है, क्या करना है, चलिए उस पर चलते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट की मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। कोई पूछे अरे कहां से पढ़ रहे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। भैया हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, सर हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और इस दिक्कत को 3 स्लॉटों में मैंने बांटा है। और इस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे ये भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले कि टाइम क्यों नहीं है आपके पास, सबसे बड़ा और कठिन सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सभी लोग सुबह उठेंगे प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हमारी अप्रैल से जुलाई आ गई, अप्रैल से जुलाई आ गई, सच कह रहा हूं। और हम प्लानिंग नहीं है, अभी प्लानिंग नहीं करते तो आप वीडियो नहीं देखते, ठीक है। हमें प्लानिंग को रोकना है, स्टॉप, और एक्शन को हमें एक्सलेट करना है, एक्शन को हमें क्विक करना है। अब एक्शन करेंगे तो एक्शन में क्या करना है, हम स्कूल मेरे क्या दूसरे में क्या करना है, स्कूल प्लस कोचिंग 60 से 70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हम स्कूल या कोचिंग जाएंगे तो वहां क्या हुआ कि हम पढ़ेंगे तो हमारे 60 से 70% कोई भी टॉपिक हो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब स्कूल कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी, अब इसको दो लोग, एक होता है टॉपर और एक होते हो आप, ठीक है। टॉपर आप में कितना फर्क होता है इससे हम इसके माध्यम से समझते हैं, ठीक है। स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी, तो टॉपर कैसे पढ़ता है, 30% तो स्कूल में पढ़ लेता है भाई, ठीक है भाई, 40% वहां कोचिंग में कर लेता है। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे, तो 60 से 70% होता है, ठीक है। अब ओनली बचा कितना, 30%, तो वह सेल्फ स्टडी में करता है। सेल्फ स्टडी में ओनली 30% को निपटा देता है, ठीक है। आप और मैं जैसे, मैं भी ऐसे ही था, आप ऐसा, पर मैंने टॉपर ऐसी नीति करी, सेल्फ स्टडी पढ़ा तो मेरी भी परसेंटेज अबव हुई, ठीक है। तो तुम कैसे करते हो, 30% स्कूल में पढ़ लिया, 40% कोचिंग में पढ़ लिया, तुम मेजर को लेफ्ट कर दो, सेल्फ स्टडी लेफ्ट कर दो। सेल्फ स्टडी करते ही नहीं, करते हो तो पूरे 2 से 3 घंटे मैथ पढ़ ली, 1 घंटे साइंस पढ़ ली, किसी दिन पढ़ाई नहीं, ठीक है भाई। तो इसे ऐसा नहीं करना आपको डेली, जैसे मैंने बताया था पहले, वीडियो पीछे करके देखो, कितनी देर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप डिसाइड करेंगे कि मुझे सुबह मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट करनी, अब मैथ मुझे दोपहर में करनी है कि इवनिंग में करनी है कि नाइट में करनी है, जैसे आपकी इच्छा। साइंस 1 घंटे कब पढ़नी है, जैसे आपकी इच्छा, सोने से बाद पहले पढ़नी है या सुबह पढ़नी है, ठीक है। आपको पढ़नी, पर सेल्फ स्टडी करनी होगी, जब ही आप अच्छे नंबर 90+ आएंगे। देखिए पास तो हर कोई हो जाता है, पास होने में कुछ नहीं, एक दिन पढ़ के भी पास हो जाएगा। स्कूल कोचिंग जा रहे हैं आप, पास हो जाएंगे, इस पास होने की चिंता मत, पर बढ़िया परसेंटेज आपके हाथों में, ठीक है। अच्छे नंबर आना आपके हाथों में, और किस्मत के हाथों में नहीं है। बोर्ड की लड़ाई आपकी आत्मसम्मान की लड़ाई होती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई होती है। बोर्ड के रिजल्ट को कोई नहीं देखता है आपको कितने आप पढ़े, आपकी कम परसेंटेज है, आपको कंपेयर किया जाएगा। आप ऐसा करिए जो आपको दूसरे लोगों से नहीं, आपका उदाहरण तीसरे व्यक्ति को दिया जाए, ठीक है। एंड आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, चीज करना है फ्री स्लॉट। आपको ज्यादातर अपने पूरे टाइम के देखिए, आप सुबह से देखिए फ्री स्लॉट कब मिलता है। आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि 2 से 3 घंटे पढ़ूंगा। अब 2-3 घंटे पढ़ने के चक्कर में आप 20 मिनट पढ़ सकते थे या 30 मिनट पढ़ सकते थे, 10 मिनट पढ़ सकते थे, वो भी छोड़ देते हैं। आपके हाथों में 2 घंटे के चक्कर में आप 20 मिनट को भी छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्री स्लॉट में 20 मिनट हो, 20 मिनट में पढ़िए, ठीक है। वहां 20 मिनट कब 2 से 3 घंटे हो जाए कोई पता नहीं लगता, ठीक है भाई। अब आपको हॉलीडे में 2 से 3 घंटे डेली मिल जाते हैं, वहां स्कूल नहीं जाते ना कोचिंग जाते हैं, तो वहां आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हमें किस मटेरियल यूज करनी है, किस मटेरियल का यूज करें हम पढ़ने में अपने सेल्फ स्टडी। ये वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने सब बात कर ली, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। अब बात करेंगे हमें किस मटेरियल का यूज करना है और क्या क्या करना है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। तो हमें सबसे पहले अननेसेसरी स्टडी मटेरियल को हटाना होगा, सबसे पहले उसे बाहर निकालना, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट करता है, ठीक है भाई। हमें ऐसे मटेरियल क्या करना है, लेवल 1 एनसीईआरटी बुक को करना है,
कौन सी सब्जेक्ट हो 2 टाइम्स आपको करना होगा एंड उसे एनालाइज करना होगा पक्की। जैसे मैंने मैथ की बुक करी, एनसीईआरटी करनी है मुझे, ठीक है। अब मैथ की बुक को मुझे एनसीईआरटी को 2 बार रिवीजन करना होगा, कम से कम 2 टाइम्स करना होगा। ऐसे ही रिवीजन करना होगा कि जैसे मैं किसी भी चैप्टर को, जैसे मैंने पॉलिनॉमियल्स किया तो उसके सभी क्वेश्चन मुझे बेसिक से आते हैं, सभी क्वेश्चंस, वो एक्सरसाइज हो या मिसलिनियस हो। और एंड उसके PYQ कर लेना 5 ईयर के मिनिमम, कौन सी बुक से कर लेना, ये मार्केट आपको बहुत बुक मिल जाएंगी। एंड लेवल 2 में क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं एंड सैंपल पेपर करने हैं, ठीक है। ये भी बुक कोई ना कोई बुक मिल जाएगी। एंड आपको सबसे ज्यादा होमवर्क मिलता होगा स्कूल में, तो होमवर्क 2 टाइप में मिलता है, एक टेस्ट में, एक कॉपी पेस्ट में। तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में ध्यान दें, फुल फोकस करें, ठीक है भाई। फुल टेस्ट, जैसे आप किसी ने टेस्ट दिया, जैसे आपका SST का टेस्ट है, तो आपको कम से कम उसे कितनी देर पढ़ के जाइए, आपके फुल में से फुल स्कोर हो, क्योंकि वो आपको आगे काम देगा। कॉपी पेस्ट नहीं देगा, वहां कॉपी के नंबर मिलते नहीं है कि आपने स्कूल में काम किया या नहीं किया, इसमें आप अपना सोच सकते हैं। पर टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, फुल फोकस करें। जैसे किसी भी सब्जेक्ट टेस्ट हो उसमें आप बढ़िया करें, ऐसे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, UT होते हैं या PA होते हैं बहुत स्कूलों में, तो उस पर आप बहुत ध्यान दें। एंड ये वीडियो का हुआ, अब आप देखिए आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बता दी है, आपने लिख लिया। अब आपको ऐसा, अभी वीडियो खत्म नहीं, आपको ऐसा टाइम मैनेज करना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग, कैसे मुझे कितनी देर मैथ पढ़नी, कितनी बजे मैथ पढ़ रही, आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स करिए। टाइम टेबल को कम से कम ऐसा बनाइए कि आप उसे फॉलो कर सकें, कम से कम। देखिए टाइम टेबल कोई बहुत टॉपर भी फॉलो नहीं कर सकता, बस उसके अकॉर्डिंग चलिए, लगभग अप्रोच तो चलिए, ठीक है भाई। अब आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट या क्लास 10th में आपका कोई दोस्त हो उसको शेयर करें, और नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।